तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज दिन है संडे। तो संडे की वजह से ना आज सब कुछ लेट हुआ है, चाय नाश्ता उठना भी। तो आज हम लोग थोड़ा सा लेट में उठे थे, वही 9 बजे के करीब उठे थे, तो उस वजह से आज लेट ही सब कुछ हुआ है। तो हम लोगों ने लेट में नाश्ता वाश्ता किया, फिर थोड़े थोड़े से जो काम थे संडे के रह जाते वो सारे किए। तो बस जस्ट मैं अभी नहा के आ रही हूँ। हेयर वॉश किया था, तो बस बालों को सुखाना है। तो उससे पहले मैंने इसमें चाय हम लोग सुबह पी चुके थे, लेकिन चाय थोड़ी सी इसमें रह गई थी, तो और दूध डाल के मैं इसमें फिर से चाय बना ले रही हूँ अपने आप के लिए। और उसके बाद बस थोड़े थोड़े से जो काम है किचन के वो सारे कर लूँगी। उसके बाद मैं बनाऊँगी लंच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो डेली के काम है उन्हें, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया है, लगभग 11:15 के करीब हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं और क्या आप लोगों के साथ भी यही होता है हर संडे। मेरा तो हर संडे का यही हाल होता है, बहुत लेट होता है। और अगर कहीं जाना आना हो तो फिर पूरा दिन बस ऐसे ही चला जाता है। तो चलिए आज कहीं जाने का प्लान तो नहीं बन रहा है, बट मेरी सासू माँ के भाई और भौजाई आ रहे हैं, तो उनका भी देखते हैं। अगर वो लोग जाते हैं कहीं तो मे भी हो सकता है प्लान बन जाए। तो अगर जाएंगे तो फिर आप लोगों को लेके जाएंगे, अदरवाइज़ घर में ही रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, अपने काम कर लेते हैं। और देखिए कितने सारे बर्तन जो कल के धुले हुए हैं, इन्हें भी सब रखना है। तो सबसे पहले बर्तनों को उनकी जगह पे रख देते हैं, उसके बाद कोई काम करते हैं। तो यहाँ पे नहा के आने के बाद शुरू हो गए हैं हमारे काम। आज ये दिन है संडे का, संडे व्लॉग है ये। और डेट थी 9 अक्टूबर। तो यहाँ पे मैं जो है बर्तन रात में धुले गए थे, तो उन्हें बस मैं साइड में जैसे जहाँ पे रखते हैं वैसे रख दूँगी, क्योंकि फिर वहाँ का एरिया खाली हो जाता है। फिर नाश्ते के भी बर्तन और भी धीरे धीरे बर्तन इकट्ठा होने लगते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे मैं चाय भी अपनी गर्म हो गई थी, वो भी छान लिया है। शिवी भी सो के उठ गई थी, उसको भी भूख लगी थी, तो मैं उससे पूछ रही थी कि क्या खाओगी, सब्जी खाओगी या कुछ और बना लूँ। तो एक्चुअली वो खाने के नाम से ना पीछे भागती, उसको दूध चाहिए था कि दूध दे दो, बॉटल दे दो। तो मैंने सोचा अगर बॉटल दे दी ना उसको तो फिर वो नाश्ता नहीं करेगी। नाश्ते में जब ऐसे आधी रोटी या एक रोटी मैं खिला देती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं उसे दूसरी बॉटल देती हूँ। एक बॉटल तो सुबह उठती है सो के तब मैं देती हूँ, उसके बाद नाश्ता कराने के बाद फिर मैं उसे दूसरी बॉटल वही 11-12 बजे के आसपास में जब सुलाने जाती हूँ तब देती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए बर्तन भी काम करते करते बातें करते करते क्लीन हो गए। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, क्योंकि ये टाइम हो रहा था, लगभग 11 बज गया था। तो सबको भूख लग रही थी, ये भी बोल रहे थे कि कुछ खाने के लिए दे दो। एक्चुअली आज कुछ गेस्ट आने वाले हैं घर पे, तो इस वजह से खाना भी थोड़ा सा लेट ही बन रहा है, क्योंकि ये हो रहा था ना कि जब वो लोग आ जाएंगे तब साथ में ही खाना खाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ मलाई सैंडविच। तो बस यहाँ पे टमाटर प्याज मैंने चॉप कर लिया है, मलाई को अच्छे से बीट कर लिया था। इसमें नमक, ऑर्गेनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स मिक्स करके और ब्रेड पे लगा के मैं इसे फटाफट से सेक दूंगी। ये 2 मिनट में जल्दी से फटाफट बन जाती, क्योंकि इतनी जल्दी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो ब्रेड रखे हैं तो इसे ही बना देते हैं, थोड़ा सा हैवी भी हो जाएगा और थोड़ी देर के लिए ठीक भी लगेगा। तो मैंने इनको दे दिया था ये सैंडविच बना के, तो ये सैंडविच खा लिए थे। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद ये मैंने चावल भिगो के रख दिए थे 1 घंटे के लिए। तो बस अब यहाँ पे टाइम हो रहा था, लगभग 12 बज गया था। तो बस 12 बजे से ही मैंने स्टार्ट किया था बनाना एक्चुअली। और पनीर की सब्ज़ी जो थी वो बन के आ गई थी ननद के घर से, तो मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी थी, सिर्फ पुलाव बनाना था, पूड़ियाँ बनानी थी। तो बस यहाँ पे कुछ काजू डाल दिए, जीरा डाल दिया है, तेज़पत्ता डाल दिया था घी में। और जो चावल मैंने धुल के रखे थे बस उन्हें मैं ऐड कर दूँगी। और उसके बाद जो है मैं इसमें नमक भी थोड़ा सा ऐड करूँगी। और ये वीडियो थोड़ा सा ऐसे नहीं, शॉर्ट वीडियो टाइप का बन गया है कि मतलब ये पता नहीं कैसे कैमरा मेरा घूम गया, मुझे समझ ही नहीं आया इतनी जल्दी जल्दी में, और बस वीडियो बनता चला गया, मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। तो ये पूरा वीडियो जो है इसी तरीके से बना है। तो उधर मैंने पुलाव बनने के लिए रख दिया है, जब तक उसमें सीटी आएगी मैं यहाँ पे पूड़ियों का आटा लगा लूँगी। तो आटे में मैंने डाला है अजवाइन और नमक और कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा मोहन डाल के आटे को भी गूँथ लूँगी। तो आटे को मैं 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी रेस्ट करने के लिए, क्योंकि फिर उससे अच्छे से फूल जाएगा आटा।
तो बस यहाँ पे फिर से मैं आ गई हूँ, 1 घंटे के बाद मिल रही हूँ आपसे। और बस आटा भी सेट हो गया था और जो गेस्ट आने वाले थे वो आ चुके थे। और गेस्ट क्या, मम्मी के भाई आने वाले थे क्योंकि उनकी बेटी यहाँ पे थी 1 हफ्ते से, तो वो उसे लेने आने वाले थे। ब्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा। और तो बस वो लोग आ गए थे, तो बस मैंने फटाफट से यहाँ पे पूड़ियाँ निकाल दी हैं और उसके बाद सब लोग खाना वाना खाएंगे। और ये बनाते-बनाते लगभग ये टाइम हो रहा था, 1 से ऊपर का ही टाइम हो रहा था क्योंकि उनको आने में ही टाइम लग गया था। चाय, नाश्ता, पानी वगैरह पिया है, इसके बाद ही मैंने फिर पूड़ियाँ बनाई हैं। तो यहाँ पे देखिए आटा जो है थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ना बनाओ तो कितनी अच्छे से फूली-फूली सी पूड़ियाँ बनती हैं। चाहे रोटी हो, चाहे पराठा, कोई भी हो, आटा अगर आपका अच्छे से सेट हो जाएगा ना, तो सब एक तो बहुत सॉफ्ट बनती हैं, फूलती भी बहुत है, तो बनाने में मन भी लगता है। अगर पूड़ियाँ या पराठा एक भी मन से मतलब फूले ना तो मन भी नहीं लगता है फिर बनाने में। तो यहाँ पे ये हैं मम्मी की क्या कर रही भौजाई है? जो खाना खा रही थी। मैं पूरा फेस नहीं दिखाना चाह रही थी क्योंकि बहुत लोग रहते हैं ना, अवॉइड करते हैं, बिना उनकी मर्जी से ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ऊपर शिवी हो गया खेल रही ना। थी बास्केटबॉल, तो मैं उसी का वीडियो बना रही थी। अरे वाह, फिर से करो। ओ ओ, चलो अच्छा आप खाना खाओ क्या। और बस उसके बाद ये टाइम हो रहा था, शाम का बज रहा था लगभग 6 और काफ़ी बारिश होना फिर से स्टार्ट हो गई थी। कल थोड़ी देर के लिए रुकी थी बारिश, लेकिन उसके बाद फिर से स्टार्ट हो गई थी बारिश होना। तो बस यहाँ पे मौसम थोड़ा-सा ठंडा वाला हो रहा था, तो मेरा भी इनका दोनों लोगों का मन हो रहा था चाय पीने का। और मम्मी का मतलब मेरी सासू माँ का 3-4 दिन से तबीयत नहीं सही है, उनको पहले कोल्ड हुआ, फिर सही हो गया, उसके बाद फिर से फ़ीवर हो गया। और यहाँ पे आप बर्तन देख सकते हैं, कितने ज़िंदगी में पहली बार इतने बर्तन मैंने देखे और मैं धुलूँगी। बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठा, मुझे सच बताऊँ, मुझे बर्तन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करना पसंद नहीं है, नहीं अच्छा लगता है मुझे करना, लेकिन बस वही है ना कि ठीक है करना है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बस वही है, क्योंकि कोई मेड वगैरह मैंने नहीं लगा रखी है, जो भी काम है मैं खुद से ही करती हूँ। हम हैं, मेरी सासू माँ हैं, तो दोनों लोग ना थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, कुछ वो कर लेती हैं, कुछ हम कर लेते हैं, तो इतना पता नहीं चलता है। तो मेड की वैसे कोई ज़रूरत नहीं लग रही थी मुझे। और यहाँ पे चाय बन गई थी हमारी, तो जब तक चाय खौल रही थी तो ये कपड़े पड़े हुए थे जो सुबह नहा के धुले थे मैंने हाथ से, तो इनका पानी निकल गया था, तो मैंने सोचा इनको ही फैला देती हूँ। बहुत तेज़ बाहर बारिश हो रही है, आप बाहर का मौसम देख सकते हैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो ये कपड़े थे, सुबह मशीन भी मैंने लगा दी थी, तो ये कपड़े धुल गए थे। मैं सोच रही थी कि अगर बारिश रुक जाएगी, थोड़ी सी धूप निकलेगी, तभी फैला के तुरंत बाहर कर दूंगी तो अच्छे से धूप लग जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बस अभी सुबह के धुले हुए कपड़े हैं, तो अभी शाम हो गई है तब मैं फैलाना शुरू की हूँ। वैसे भी कोई फ़ायदा था नहीं फैलाने का और सूखते वैसे भी नहीं, तो बस यहाँ पे मैं सारे बेटू कपड़े को दे दो फैला दूंगी। विनीच, देखिए। और वाह, ये बहुत अच्छा है। हेलो, क्या करें? करो, यहीं से करो, वहीं से करो, वहीं से देख रहे नहीं, मैं और यहाँ पे चाय लेके मैं आ गई थी, चाय भी बन गई थी, कपड़े भी फैला दिए थे। तो बस वही ले मैं इनसे पूछ चाय। रही थी कि चाय पी लीजिए, तो बोले रुक जाओ, अभी कुछ लैपटॉप सही कर रहे थे। और बस चाय वाय पीने के बाद पहला मेरा काम था बर्तन धुलने का, तो मैंने फाइनली बर्तन सारे धुल दिए, धुल डाले हैं। मतलब हालत ख़राब हो गई थी धुलते धुलते। और गैस वगैरह सब क्लीन कर दिया मैंने, क्योंकि खाना खाने की किसी की भी इच्छा नहीं थी, मम्मी का भी मन नहीं था खाने का। तो हे फ्रेंड्स, शाम के बाद से मैं आपको मिल रही हूँ सीधे सोने के टाइम पे, मतलब रात का 10:30 हो रहा है और काम वाम सारा निपट गया, मेरा किचन वगैरह सारी क्लीनिंग हो चुकी है। तो मैंने सोचा चलो अपने ब्लॉग को भी यहीं पे एंड कर देते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा हमारा ब्लॉग। और बारिश बहुत ज़्यादा फिर से शुरू हो गई है और कपड़े भी नहीं सूख रहे थे, तो बहुत सारा काम था, तो मैंने मतलब फटाफट से वो सारे काम निपटाए। बर्तन भी आप लोगों को दिखाए थे, बहुत सारे हो गए थे, तो वो सारे क्लीन कर लिए थे।
तो सारा काम वाम अपना निपटाने के बाद मैं फ्री हो चुकी हूँ। शिवी को बॉटल भी दे दी है तो शिवी बॉटल पी रही है। और अब कल उसका स्कूल भी है तो मुझे उसके लिए भी देखना है कि कल क्या बना के उसको टिफ़िन में दूँगी, क्योंकि बच्चों का तो बहुत टेंशन रहता है क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। तो बस अपने ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करूँगी। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।